मैम मैं करूं? अतिशय कर ले, फिर देवांश करना, ठीक है? अतिशय। ओके देवांश, तुम रीड करो बेटा। पेज नंबर एट्रीब्यूट, पेज नंबर 113, एट्रीब्यूट। मैम 2 मिनट एट्रीब्यूट। में मैं पेज नंबर ढूंढ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट रीड कर लेना, अभी देवांश को रीड एन करेगा। An attribute is the property that provides additional information about an HTML element. It हम्म। enhances the functionality of a tag. An attribute is always specified inside the opening tag. All attributes consist of two parts, a name and a value. हम्म। The name is the property that you want to set, and the volume is what you want to for the respective property. हम्म। Attribute value is always enclosed within quotes. विद इन कोट्स, ठीक है? सो एट्रीब्यूट्स क्या कहता है कि एट्रीब्यूट्स प्रॉपर, एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी दैट प्रोवाइड द इनहांस द फंक्शनैलिटी ऑफ अ टैग। जो टैग्स हमने देखे, जैसे सपोज हम, एक मिनट वेट, नोटपैड ओपन हो रहा है। जैसे हम बॉडी टैग की बात करें, ये विजुअल है देवांश, Yes, ma'am. है ना? बॉडी टैग की बात करें, एक क्या होता है बॉडी टैग, फिर हम कुछ भी लिखते हैं, ठीक है? उसके बाद हम बॉडी टैग को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ओके, सो बॉडी टैग की जो ओपनिंग टैग होता है, उसमें जो एट्रीब्यूट्स हम यहाँ यूज करते हैं, मतलब यहाँ जो हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड दी एट्रीब्यूट। जिसमें क्या होता है, नेम, लाइक जैसे सपोज मैंने लिख दिया बी जी कलर। बीजी कलर मेरा क्या होना चाहिए, उसकी जो वैल्यू वैल्यू होगी वो क्या होगी, डबल कोट्स में लिखी जाएगी, जैसे रेड, इस तरीके से। मैम वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस मैम इज नॉट, वॉइस इज क्लियर। मैम वॉइस इज वॉइस क्लियर। क्लियर। ओके, ठीक है? सो बॉडी कलर, जैसे बॉडी क्या है, एक एट्रीब्यूट, बॉडी क्या है, एक टैग है। और जो एट्रीब्यूट्स है वो हमेशा ओपनिंग टैग में लिखा जाता है, लाइक जैसे बीजी कलर इक्वल्स टू रेड, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, रेड। ओके, सो बीजी कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर। ओके, और उसकी वैल्यू क्या हो गई, रेड। फाइन। तो ये क्या हो गया, बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टैग्स के साथ यूज करते हैं। आगे पढ़ो। Okay, ma'am. हम्म। For example, the width attribute of the HR tag specify the width of the horizontal line in pixels or percentage. By हम्म। default, the width of the horizontal rule is 100%. So if we write HR HR width equals to 50%, the horizontal line will cover only 50% of the page. We can use more than one attribute inside a tag. ठीक है, अब इसमें क्या है, विथ हमने दे दी। अब यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा है जो एच आर टैग है, एच आर टैग बेसिकली किस लिए यूज होता है, हॉरिजॉन्टल के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक एट्रीब्यूट दे दिया विथ, जिसकी कितना है, परसेंट में दे दिया, विथ इक्वल्स टू 50%। ओके, इस तरीके से हमने इसका दे दिया। और हम क्या कर सकते हैं, एक टैग के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, मैम हाँ बेटा, बोलो। मैम एचआर विथ क्या होता है? HR means मैम horizontal. एचआर विथ क्या HR होता tag is used for horizontal line. Width means attribute, कि वो कितना मोटा होना चाहिए। ठीक है, 100% तो रहेगा, अब उससे कम चाहिए तो 50 लिख है? सकते यस हैं, मैम। 90 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट अतिशय, अतिशय है, देवांशी यस रीड मैम। हो गया, अतिशय, हाँ अतिशय, रूल्स फॉर Rules राइटिंग for एच। writing HTML code. Tags and attribute names are not case sensitive, so had and had have the same meaning. However, using lowercase is recommended. Containers tags वेट should वेट, एक एक करके सुना, समझाओ पहले फिर ना। ओके, इसमें ये बोल रहा है कि लाइक जैसे टैग्स एंड एट्रीब्यूट नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या होता है, व्हाट इज केस सेंसिटिव, ध्यान से समझेंगे। केस सेंसिटिव होता है जब भी हम जैसे, ठीक है, फिर से देखना, ध्यान से देखना। केस सेंसिटिव जैसे सपोज मैंने लिखा HELL हो, हेलो, ठीक है, और एक मैंने लिखा
HELLO, हेलो। यदि ये चीज केस सेंसिटिव है लैंग्वेज, तो इट मीन्स इस हेलो का मतलब डिफरेंट होगा और इस हेलो का वो डिफरेंट मीनिंग लेगा। यदि केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल अल्फाबेट्स अलग होंगे उसके लिए और स्मॉल अल्फाबेट्स अलग होंगे। बट जो HTML है वो हमारी केस सेंसिटिव नहीं है। यदि आप हेलो लिखोगे और हेलो लिखोगे तो वो एक ही लेगा। जैसे सपोज इसने लिखा हेड का बोला है HE, इसने कैसे लिखा है एच HEAD, हेड ले लिया। ठीक है, और इसने क्या लिखा HEAD, हेड, ये ले लिया। तो ये दोनों सेम मीनिंग होंगे। ओके, मीन्स टैग्स एंड एट्रीब्यूट नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव। तो मतलब कुछ भी लिखो, चाहे कैपिटल में लिखो चाहे वर्ड इसमें लिखो, वो सेम मीनिंग होंगे। ठीक है, एनी डाउट केस सेंसिटिव में? आरुष, केस सेंसिटिव समझ में आ रहा है? मैम मैम नो मैम, अभी थोड़ा सा नहीं हाँ आया। बता, हाँ बोलो। मैम क्या आपने HR विद 50% ही पिछली लिखा, ये समझ नहीं आया। मैम थोड़ा सा नहीं हाँ, HR विथ मतलब मैंने इसमें HR मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए टैग है ये। ठीक है, अच्छा देखो अब मेरी बात सुनो। 50%, ठीक है, चलो मैं फटाफट एक वो बनाती हूँ HTML। ठीक है, HEAD, हेड, TITLE, टाइटल, हेलो लिख देते हैं। टाइटल को मैं खाली छोड़ देती हूँ, कुछ नहीं लिखती हूँ। क्लोज टाइटल, TITLE, टाइटल क्लोज। ठीक है, BOD, वेब बॉडी। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेलो, देन बॉडी, BOD, वेब बॉडी क्लोज। ओके, अच्छा हेड क्लोज भी करना है तो यहाँ मैं हेड क्लोज कर देते हैं, HEAD, हेड क्लोज। अब देखो, ध्यान देना, मैंने HTML इसको स्मॉल में लिखा है। ओके, इसको सेव किया, इसको कैपिटल में लिखा है, इसको स्मॉल में लिखा है। डेस्कटॉप, .html से सेव करना है। .html इंपॉर्टेंट है, hello one .html। ओके, सो इसमें क्या किया, यहाँ पे मैंने HTML कैपिटल्स में लिखा है, यहाँ पे स्मॉल में लिखा है। बट ये मेरा, यदि ये कैंसिल, बैकग्राउंड कलर नहीं निकला। सुनो, ये केस सेंसिटिव नहीं है तो ये क्या होगा, ये मेरा इजीली रन हो जाएगा। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा हेलो। तो मैंने इसको ओपन करती हूँ, पेज बन गया। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। ओके आरुष, यदि ये केस सेंसिटिव होता तो ये HTML और ये वाला HTML दोनों रन नहीं होते। ये बोलता कि HTML को आप क्लोज करो। ठीक है, समझ में आया? इसको आप दोनों को सेम इसमें लिखो, सेम अल्फाबेट्स में लिखो। मैम लेकिन अगर अपन ने डायरेक्ट हेलो लिख दिया तो मैम क्या होगा? एक डायरेक्ट हेलो लिखोगे तो कुछ नहीं लिखा जाएगा, वो पेज में कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ पेज बन जाएगा बट हेलो नहीं दिखेगा। मैम उसमें टैग में लिखना जरूरी है। आरुष, समझ में आ रहा है केस सेंसिटिव क्या कहता है? आरुष, हाँ बेटा। मैम मैम जो हम लोग जो दूसरों के लिए मैसेज लिखना चाहते हैं जैसे हेलो, अगर हम उसे कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे और उसे दूसरे मतलब कोई और पेज बना उसमें स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो इसमें क्या होगा? तो उससे कुछ नहीं होगा, उसमें स्मॉल में लिखा जाएगा, इसमें कैपिटल में लिखा जाएगा। मतलब वो एक ही तरह से मीन करेंगे ना वर्ड्स को? हाँ, नहीं, केस सेंसिटिव क्या होता है कि वो क्या करता है, जो कोई भी लैंग्वेज जैसे HTML की बात करें, यदि वो केस सेंसिटिव नहीं है, इट मींस यदि आप कैपिटल H लिखते हो और स्मॉल h लिखते हो तो वो उसको एक ही मानेगा। ध्यान से सुनना, यदि कोई भी लैंग्वेज या कुछ भी केस सेंसिटिव है, इट मींस कैपिटल H लिखो चाहे स्मॉल h लिखो, वो उसको डिफरेंट मानेगा। उसके लिए वो चीज डिफरेंट होगी, स्मॉल h को अलग मानेगा, कैपिटल H को अलग मानेगा। आरुष समझ में आया? आतिशी समझ में आया? गौरव, सलोनी, एंजल? यस मैम। यस मैम। फिर से रिपीट करती हूँ, नॉट केस सेंसिटिव मतलब कि कैपिटल H और स्मॉल h उसके लिए सेम होंगे। सेंसिटिव मतलब उसके लिए कैपिटल H अलग होगा, स्मॉल h अलग होगा, मतलब कैपिटल अल्फाबेट्स अलग होंगे, स्मॉल अल्फाबेट्स अलग होंगे। समझ में आया केस सेंसिटिव का? अच्छा, कौन रीड कर रहा था?
अतिशय जैन, यस मैम। हाँ अतिशय जैन, नेक्स्ट पढ़ो। Container tags should always be closed because an unclosed tag can lead to under un, अनडिजायर्ड रिजल्ट। undesired results. हाँ देखो जो भी कंटेनर टैग्स मैंने बताया, दो टाइप के टैग होते हैं, एक जिसमें ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऊपर ही देखो लिखा हुआ है, द एलिमेंट दैट इंक्लूड बोथ ऑन एंड ऑफ टैग आर कॉल्ड द कंटेनर टैग। ठीक है, एलिमेंट जिसमें सिर्फ ऑन टैग रहेगा, ऑफ टैग नहीं रहेगा, तो वो क्या रहेगा, एम्प्टी टैग रहेगा। तो कंटेनर टैग में हमेशा क्या होना चाहिए आपका, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों होने चाहिए। मतलब क्लोजिंग कैसे करोगे आप, स्लैश से। ठीक है, हाँ आगे बोलो Yes, बेटा। ma'am. हम्म Values given to the attributes should be enclosed within quotes, especially if Quotes. value contains any blank space. ओके, जो भी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज है उसको हमें किस में लिखना है, कोट्स में लिखना है, डबल कोट्स में। डबल कोट्स पता है ना सबको क्या होते हैं, Yes, इसमें ma'am. है ना, डबल कोट्स में लिखना है कोई भी वैल्यू, इस तरीके से, इस तरीके डबल कोट्स में लिखना है। ओके, हाँ एट्रीब्यूट्स वैल्यू कैन बी केस सेंसिटिव, Attribute values can be केस सेंसिटिव। ठीक है, ओके जैसे नेक्स्ट पढ़ो अतिशय। Yes, ma'am. When the tags are embedded, that is when you start a tag within another tag, you need to close inner tag before closing the outer tag. For example, जैसे P देखो अब मैं hello. बताती हूँ, देखो पी किस लिए यूज किया इसने, पैराग्राफ के लिए। बी किस लिए यूज किया, बोल्ड अल्फाबेट्स के लिए। ठीक है, अभी हम बी यूज करके देखते हैं। बट पहले इसने क्या किया, पी को क्लोज कर दिया और बी को क्लोज कर दिया। क्लोजिंग समझ में आता है, ऐसे स्लैश करके हम उस टैग को क्लोज करते हैं Yes, इस, ma'am. है ना। आरुष ये चीज समझ में आती है, आरुष, Yes, ma'am. है ना। ओपनिंग टैग मतलब पी को हमने ओपन किया, ऐसे स्लैश पी, Yes, पी को, ma'am. है ना, पी इज यूज्ड टू अ पैराग्राफ टैग, फिर बी को ओपन किया, फिर हेलो कुछ लिखा, फिर उसके बाद पी को मैंने क्लोज कर दिया और बी को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। जो टैग पहले ओपन किया उसको क्लोज भी पहले करना है। जैसे नीचे देखो, इसने क्या किया, पहले टैग, हाँ इसने क्या किया, पी को पहले ओपन किया, फिर बी को ओपन किया, फिर से बी को क्लोज किया, फिर पी को क्लोज किया। मतलब समझ में आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पे हमने क्या किया, टाइटल को ओपन किया, टाइटल को क्लोज किया। ठीक है, फिर देन हेड को ओपन किया, हेड को क्लोज किया। पहले हमें हेड करके फिर टाइटल नहीं क्लोज करना, वो इनकरेक्ट मैनर हो जाएगा। ओके, इसको देखो फिर समझ में आ जाएगा। समझ में आया ये चीज। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट है टैग नेम। आगे पढ़ो अतिशय, ये पूरा कंप्लीट कर लो। Yes, ma'am. हाँ Tag names should not contain space. For example, writing body as B O B D Y is incorrect. ओके, नेक्स्ट लाइन। Yes, ma'am. There should be no space between name of the tag and in a tag. For example, writing PSP is incorrect. ओके, जैसे इसने बोला बॉडी टैग में आपको स्पेस ही देना हर एक वैल्यू में, और जैसे ये बॉडी है यहाँ पे स्पेस, फिर देन बॉडी है, इस तरीके से भी नहीं लिखना है। ओके, और इनके वर्ड्स में भी स्पेसेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट कौन रीड करेगा, Ma'am, may I? देवांश तो रीड कर चुका है ना, आरुष रीड करो बेटा, बुक है। Yes, ma'am. पेज नंबर 113, HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। Ma'am, 113. 113। The head section provides general information about the document. Example, the title defines a title for a page on a browser title. नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा। Yes, ma'am. Body section. The body section contains the text which get displayed on a web page along with other tags and attributes. It includes text, graphics, or other HTML elements that provide control
and formatting the page like fonts, paragraph list, and other elements. Let us discuss the basic structure of HTML document. वेट बॉडी सेक्शंस में क्या रहता है? बॉडी सेक्शंस कंटेन द टेक्स्ट व्हिच गेट डिस्प्ले ऑन द वेब पेजेस में जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले होता है वो हम कहाँ पे लिखते हैं? बॉडी सेक्शन में लिखते हैं, ठीक है। लाइक फॉन्ट हो गया, ठीक है, टेक्स्ट हो गया, कुछ फोटोज हो गई, वीडियोज हो गई, वो हर चीज किस में लिखी जाती है? बॉडी टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बढ़ो, आगे बढ़ो। Yes, the HTML document starts with with HTML tag and ends with ML HTML टैग, tag. हाँ, Everything is written within these tags. If the commands are not enclosed in text, then a web browser will assume the commands as text. The ओके, head. वेट एक एक पॉइंट ना, एक है ना। HTML जो भी चीज होती है, यदि हमें HTML डॉक्यूमेंट बनाना है तो हमें HTML टैग स्टार्टिंग और HTML टैग क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो हमारा क्या, जो भी चीज हम लिखेंगे उसमें तो वो ऐसा क्या लेगा? हमारा टेक्स्ट लेगा, HTML डॉक्यूमेंट नहीं लेगा। तो इसलिए हमें HTML ओपन लिखना और HTML क्लोज लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट रीड करो बेटा। Yes, हाँ, the title tag हेड is हेड हेड to be टैग, given. हेड टैग बेटा, सेकंड पॉइंट। The head tag is the HTML document header. It lies just below the HTML tag. It contains information that is important about the web page, but you cannot see it in a browser window. The head contains no text within itself. ठीक है, ओके। हेड टैग क्या करता है? हेड टैग बेसिकली हमारा जो ब्राउजर है, ब्राउजर पता है हम लोगों को क्या होता है? जैसे ये वेब ब्राउजर, ये गूगल क्रोम है, ठीक है। लाइक लाइक ये है, ये गूगल क्रोम है, ये क्रोम है। इस टाइप के जो ब्राउजर्स होते हैं ये इसमें हमारा HTML टैग यूज करते हैं, ठीक है। हेड टैग इसमें यूज करता है, ये ब्राउजर्स को बताता है कि किस टाइप का हमारा डॉक्यूमेंट है, ओके। टाइटल टैग ये हमें दिखता नहीं है, बट यू कैन नॉट सी इट इन द ब्राउजर विंडो। जो ब्राउजर का विंडो होता है And उसमें the title tag is हम्म, हाँ बेटा पढ़ो। आरुष पढ़ो। the title tag is to be given within the head. As it contains the title of the document, the title is displayed on a title bar at the top of the browser window and not inside the window itself. The title should be short and include less than 64 characters. ओके, देखो नीचे देखोगे तो ये लिखा हुआ है टाइटल, मतलब टाइटल हमने लिखा है टाइटल ऑफ द वेब पेज, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है? ये ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और इसमें कितने कैरेक्टर्स लेस देन कितने होने चाहिए? 64 कैरेक्टर्स तक हम लोग इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट बॉडी टैग, नेक्स्ट एप्लीकेशन। The body tag contains the हाँ, एक मिनट आरुष, एक मिनट। अतिशय क्या बोल रहे हो बेटा? एक मिनट आरुष, document. आरुष एक मिनट बेटा। अतिशय क्या बोल रहे हो? अतिशय मैम कुछ नहीं. कुछ नहीं, चलो ठीक है। हाँ पढ़ो। Which get displayed on a web page in your browser window in a body tag. We use number of formatting element, images, heading, list, and hypertext link to enhance the appearance of web page. ओके, बॉडी टैग के अंदर क्या रहता है? सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स रहते हैं, इमेजेस रहती है, हेडिंग रहती है, को जो भी हमें हेडिंग देनी है वो रहती है। मैम मुझे एक डाउट है. हाँ, मैम अगर हमने कोई वो गूगल से अगर कोई हमने वीडियो किया है उसकी लिंक हम क्या इस नोटपैड पे कर सकते हैं, ला सकते हैं क्या? गूगल की, हाँ, आप कोई भी लिंक इसमें अटैच कर सकते हो। यस ओके मैम. मैम कैसे? या मैम कैसे? मैम कैसे? यस मैम, हाउ? मैम हाउ? मैम मैम उसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं ना बॉडी के उसमें? मैम लेकिन इमेज कैसे वो कर कैसे? सकते?
मैम इमेजेस कैसे आएंगी गूगल से? मैम इमेजेस कैसे आएंगी उसमें? शायद उसका लिंक आ जाता होगा। लिंक से इमेज थोड़ी दिखेगी। फ्लिपकार्ट वगैरह में तो इमेजेस दिखती है, मैंने कहा था। मैम योर माइक इज म्यूट। मैम योर माइक इज म्यूट। मैम का नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम। मैम ने लेफ्ट कर दिया, क्वेश्चन पूछ के रह गए हो तुम लोग। ये वाली बात तो सही है। तो मैम को कोई बोलो ना कि ज्वाइन करें। सबका पोपट हो गया। Gorik is laughing. अभी तक मैम नहीं आई। मैसेज कर दे। अरे मैम लेफ्ट हो गए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैम हाउ वी कैन इंसर्ट इमेज, मैम हाउ वी कैन इंसर्ट इमेज बस। गौरव तुझे बड़ी हंसी आ रही है। तेरे पे लाफिंग वाला इमोजी भेजे जा रहा है तू। कुछ भी मतलब। वो तो मैं नहीं देखेगा, उसके लिए नोट चाहिए। हाँ नॉट रिएक्शन से ये रहता है हे। वो सिर्फ मेरे पास और सूर्यांश के पास। इसलिए हम जब चाहे जब इमोजी से बात कर सकते हैं, मीटिंग के बीच में भी। हाँ रही हूँ तब भी। अगर मैम के पास हुआ वो नॉट इमेज तो क्या मैम को पता चल जाएगा। बंद करती हैं जब तो उनको नहीं दिखता ना, क्योंकि वो दूसरा टैब खोले होती हैं, तो तब कर लेते हैं। बंदर है क्या, हंस के रह भाई गया। तुम किससे करते हो? तो मोबाइल में नहीं आता। क्रोम से होता है ना? नहीं अबे मत बताना गौरिक। यार वो अरे मोबाइल में भाई अरे वो क्रोम मोबाइल से में होता होता हो ही तो नहीं है। मोबाइल में भी हो जाएगा। नहीं होता। क्रोम में होता हो। इतना स्पेस भी तो चाहिए रहता है ना। नहीं अरे होता भाई। डाउनलोड करना पड़ता है वो नॉट वाला। डाउनलोड नहीं, ऐड टू क्रोम करना पड़ता है। हे वही। तो वही तो वो मोबाइल में नहीं होता बता सूर्यांश। है ना, नहीं होता ना देवांश मोबाइल में, हाँ, नहीं होता। क्योंकि उसमें वेब स्टोर खोल के देख ले, वो ही नहीं खुलेगा। आरस तूने क्या बोला? मतलब चैट बॉक्स में भेजा। वो जो भी है समझ में नहीं। हमने तो किडनी टेस्ट सुना है, सिडनी टेस्ट तो आज तक नहीं सुना। वही तो। सिडनी में हुआ था ना वो टेस्ट कल। सडनी टेस्ट तो ये तो एक मैं
आय 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 बस ये क्या कर रहा है यार, तेरे नाम के ऊपर भी लिखा आ गया सूर्यांश के नाम के ऊपर। गूगल वाले सूर्यांश पे हंस रहे हैं क्यों भाई? तेरे नाम के ऊपर वो है ना इमोजी हंसी वाली। भाई तो मैं नहीं बेची। अपने इमोशंस कंट्रोल करो। तू भी तो कर। अरे बहुत ठंड थी सुबह सुबह। यार अभी तक मैं ही नहीं आ- गूगल वाले अतिशय के ऊपर भी हंस रहे हैं। चलती। अतिशः अस्ति। पता रिकॉर्डिंग में एक भी वो नहीं आता चैट बॉक्स का मैसेज। हाँ नहीं आता। मैंने पूरी रिकॉर्डिंग चेक कर रखी है, मैंने भी। मतलब एक, अरे यार, ऐसा तो नहीं उसमें एक भी मैसेज ना भेजा हो। हाँ ये वाली मीटिंग का रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, एक भी मैसेज नहीं आएगा। और और मैं हम वो लोग सायराम तो अरे तो चैट बॉक्स में बात करो ना। धीरे धीरे सब भागते जा रहे हैं डर के मारे मीटिंग से। सायराम मैम ऑफ लेफ्ट। सायराम टाइम। नेटवर्क, मैम ने कॉल काट दिया। ओके अतिशय। फाइन। नेटवर्क इश्यू हो गया था, एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। हाँ, हाउ वी कैन इंसर्ट इमेज, इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, फाइन। एक अच्छा, आरुष का क्या डाउट था? आरुष कुछ पूछ रहा था मुझसे। आरुष, मैं क्या गूगल से वीडियो निकाल के उसकी लिंक हम क्या कैसे कर सकते हैं वो नोटपैड HTML लैंग्वेज में वहाँ पे नोटपैड में इंसर्ट। हाँ वो कर सकते हैं, मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं, आप लिंक दे सकते हो, जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका यूट्यूब ओपन हो जाएगा, है ना। एक सेकेंड, मैम इमेज। वेट। उसके उसके पीछे मैं बताती हूँ कैसे करते हैं उसको। हाँ मैं एक मिनट शेयर करती हूँ। उसके पीछे होता है, एक सेकेंड, इमेजेस भी अपन लिख सकते हैं। वेट, शेयरिंग हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। मैम योर वॉइस इज क्लियर। यस मैम। ओके, माय वॉइस इज वेरी क्लियर। ओके, शेयरिंग विंडो, यस मैम योर स्क्रीन इज विजिबल। योर प्रेजेंट। मैम Okay, स्क्रीन इज screen is विजिबल also visible. Okay, now a h reference equals to डबल कोट्स के अंदर मैं सपोज W3C की स्कूल की लिंक यहाँ पे, अच्छा यूट्यूब की करनी है, ठीक है यूट्यूब की करते हैं। पहले यूट्यूब वाला करते हैं, फिर इमेजेस करके देखेंगे, ठीक है। यूट्यूब की, वेट थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, नेटवर्क इश्यूज है, ठीक है। ये ओपन करते हैं। सपोज ये लिंक है, ये क्या बोल रहा है, 3 बेस्ट वे लिंक टू लर्निंग फ्री कोर्सेज, ये कोई लिंक है। इसकी मैंने लिंक को कॉपी किया, ओके। और इस पे मैं एक बार करके देखती हूँ, फिर बताते हैं। Ctrl+V कॉपी, डबल कोट्स, टैग क्लोज, बॉडी टैग को नीचे ले आते हैं, CLIC के क्लिक
मैं लिख देती हूँ मैसेज यहाँ पे, CLICK क्लिक HERE हेयर, देन एंकर टैग क्लोज, ए क्लोज, ए इज फॉर एंकर टैग। मैं बताती हूँ इसको कैसे किया मैंने, पहले एक बार रन कर लेते हैं, Ctrl+S। ये मेरा HTML पेज है, इसको मैं ओपन कर रही हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ, ये देखो, इसको क्लिक करते से ही मेरे पास ये वीडियो ओपन हो गया। आरुष समझ में आया? मैम फिर से बता दीजिए मैम, वो मैं देख नहीं पाई। ये देखो, ये पेज मेरा ओपन हो गया, HTML हेलो पेज। ये क्लिक हेयर मैंने यहाँ पे लिखा, इसको क्लिक कर रही हूँ तो ये यूट्यूब की, ये देखो यूट्यूब विंडो ओपन हो रही है। ये समझ में आके कैसे हो रहा है काम, मैं बताऊंगी कैसे यस किया मैम। हमने। ये समझ में आ गया ना कि कैसे किया? इसको मैंने क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे ये विंडो, यूट्यूब की विंडो ओपन हो रही है। समझ में आया आरुष? यस मैम। वो समझ में आ गया जब मैंने क्लिक किया। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन क्या था कि मैम यूट्यूब की वीडियोस हम इसमें डाल सकते हैं? हम पूरी पूरी वीडियोस नहीं डाल सकते, हम सिर्फ लिंक दे सकते हैं, ठीक है? तो मैंने उसको लिंक दिया, उसको मैंने क्लिक किया, क्लिक किया तो क्या हुआ, वो यूट्यूब की वीडियो ओपन हो गई। ओके, अब करा कैसे वो देखो, उसको करते कैसे हैं वो देखेंगे ध्यान से। इसमें करते कैसे हैं, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले नीचे आते हैं, एक एंकर टैग होता है जिसको कहते हैं हम ए, ठीक है? उसका एट्रीब्यूट होता है HREF, रेफरेंस, मतलब जो भी आप रेफरेंस देना चाह रहे हो, जो लिंक देना चाह रहे हो, कोई भी लिंक, ठीक है, इक्वल्स टू, उसको, उस लिंक को क्या करो, यहाँ कॉपी कर दो। लिखोगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आएगी, मतलब कभी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है? तो मैंने सपोज गूगल की एक www.google.com ये वाली लिंक को मैंने इसको कॉपी कर दिया, ओके? और इस लिंक को मैंने यहाँ लाके Ctrl+V पेस्ट कर दिया, https www.google.com, ठीक है? इसको मैंने डबल कोट्स में लिख दिया, फाइन। फिर इस टैग को मैंने क्लोज कर दिया। फिर से देखोगे, समझ में आ रहा है आरुष? सब बच्चों को समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, हाँ। Yes, ए ma'am, आ रहा है एंकर टैग, ओके ओके। ए क्या होता है, हमारा एंकर टैग होता है। एच रेफरेंस क्या है, HREF, मतलब एच रेफरेंस, इसका मतलब कि रेफरेंस जो हमें लिंक देनी है इक्वल्स टू, उसको हमें किस में लिखना है, डबल कोट्स में लिखना है। तो हमने लिखा https://www.google.com डबल स्लैश, ठीक है? फिर यहाँ पे हमने लिख दिया जो भी मैसेज है आपको उस विंडो में लिखना है कि क्लिक हेयर या प्रेस हेयर, ओपन गूगल फॉर्म, नाउ यू कैन ओपन गूगल, गूगल फॉर्म नहीं, गूगल विंडो, ये लिख दिया मैंने सपोज, ठीक है? और फिर मैंने इसको एंकर टैग को क्लोज कर दिया, सेम, ओके? देन इसको मैंने सेव कर दिया, ओके? अब इसको यहाँ पे नीचे लिखते हैं, इस HTML पेज को मैं ओपन करती हूँ। देखो मेरे पास दो चीजें आ गई, क्लिक हेयर, ओपन गूगल विंडो। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देखो गूगल विंडो ओपन हो गई। आया, समझ में आया? यस मैम। समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, तो इसको आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार, एक मिनट में इसको बड़ा सा कर देती हूँ, ऐसे कर देती हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार एज इट इज ऐसे अपने सिस्टम में करके देखना, फिर समझ में आ जाएगा। और जिसके पास सिस्टम नहीं है, सिस्टम मतलब उसमें लैपटॉप या उसमें कंप्यूटर में यदि नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसको ऐप बता दूंगी, उसमें कर लेना, HTML का ऐप कोई ढूंढ लेना, ओके? बनाया है। अच्छा, अब मैं, हाँ, मैम मैंने मोबाइल में भी HTML बनाया है, बनाया है, गुड। कौन सा ऐप बनाया है? मैम बिना ऐप के नोटपैड बस डाउनलोड करके और उसमें फिर वेरी लिख के .html से सेव करके, और जैसे ही उसको फाइल मैनेजर में से ओपन करते हैं वो आ जाता है। गुड, वेरी नाइस, शाबाश। ठीक है, तो नोटपैड डाउनलोड कर लेना उसमें। अच्छा, आप इमेज वाला एक देख लेते हैं, इमेजेस कैसे ला सकते हैं हम लोग। एक इमेज वाला भी डाउट था, वो भी क्लियर कर देते हैं। इमेज के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, IMAGSRC। इमेज का थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी नहीं भी आती है। इमेज वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? अभी क्या करेंगे, किसका डाउट था ये इमेज वाला? मैम मेरा। सूर्यांश। सूर्यांश कॉलोनी का था। मैम सूर्यांश का। अच्छा सूर्यांश, इमेज वाला अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी क्या करेंगे, अभी सब लोग लिंक की प्रैक्टिस करेंगे। इसका मैं ये अभी फिर से ओपन कर रही हूँ विंडोज का, स्क्रीनशॉट ले लो।
कैसे करना है समझ में आ जाएगा। ये लिंक जो है इनको आपको क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। क्योंकि आप लिखोगे तो कभी कभी क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है, इसलिए हम इसको कॉपी डायरेक्टली कर लेंगे तो हो जाएगा। टैग क्या है हमारा, टैग का क्या नाम है, ए रेफरेंस इक्वल्स टू लिंक। यहाँ पे जो भी लिंक है LIN के लिंक, जो भी लिंक है वो आएगा, ठीक है। फिर ये क्लोज, फिर जो भी आप मैसेज वहां विंडो पे दिखाना चाहते हो, ओपन दिस लिंक, ओपन क्लिक हेयर, जो भी आप दिखना चाहते हो, ओपन दिस लिंक, ठीक है। जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप लिख दोगे क्लोज। ओके, समझ में आया। ये नहीं लिखना हमको, वही लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे और इसके टॉपिक। ओके, एक मिनट में अटेंडेंस ले लूं पहले सबकी। सेव अटेंडेंस, फाइन। ओके, एनी डाउट, किसी को डाउट है? नो डाउट, चलो ठीक है। साई राम, चलो ठीक है साई राम, नेक्स्ट क्लास में मिलते थैंक यू मैम, बाय मैम। सारा मैम थैंक यू मैम, बाय। हैं। साई राम बेटा। बाय मैम।